बहुत समय पहले एक घने और रहस्यमय जंगल में मोहन नाम का एक शरारती और लालची बंदर रहता था। मोहन हमेशा नए तरीकों से खुद को जंगल का सबसे खास साबित करने की कोशिश करता। उसका पूरा दिन पेड़ों पर कूदने, फलों को चुराने और दूसरे जानवरों को परेशान करने में बीतता। लेकिन उसके स्वभाव की सबसे बड़ी कमजोरी उसका लालच था। इसी लालच ने उसे जंगल के बीच स्थित एक अनोखे और चमत्कारी पेड़ तक पहुंचा दिया। यह पेड़ साधारण पेड़ों से अलग था। इसकी शाखाएं सोने के फलों से भरी थीं, जो सूरज की रोशनी में चमचमाते थे। पूरे जंगल में इस पेड़ की चर्चा होती थी, लेकिन इसके पास जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था, क्योंकि यह पेड़ अपनी शक्तियों से खुद को और अपने फलों को सुरक्षित रखता था। एक दिन मोहन ने पेड़ को देखा और उसके मन में लालच उमड़ पड़ा। उसने सोचा कि अगर यह सोने के फल उसके पास आ जाए तो वह पूरे जंगल पर राज कर सकता है। मोहन पेड़ के पास गया और जैसे ही उसने एक फल तोड़ने की कोशिश की, पेड़ की जादुई आवाज गूंज उठी। पेड़ ने कहा, मेरे फल पाने के लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। तुम हर दिन केवल उतने फल ले सकते हो जितने तुम्हारी जरूरत के लिए पर्याप्त हो। अगर तुमने लालच किया तो तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा। मोहन ने झट से वादा कर दिया कि वह नियम का पालन करेगा। शुरुआती दिनों में मोहन ने सच में संयम दिखाया। वह हर दिन कुछ फल लेकर जाता और उनकी चमक दमक से खुश होता। वह सोचता कि अब वह जंगल का सबसे अमीर और खास जानवर बन गया है। धीरे धीरे उसकी खुशी बदलने लगी। उसने सोचा कि अगर वह एक ही दिन में सारे फल तोड़ ले तो उसे बार बार पेड़ पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। एक दिन लालच के वश में आकर मोहन ने पेड़ पर चढ़कर सभी फल तोड़ने की कोशिश की। जैसे ही उसने ऐसा किया, पेड़ की आवाज गूंज उठी। पेड़ ने कहा, तुमने मेरा नियम तोड़ा है, अब तुम्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अचानक सारे फल गायब हो गए और पेड़ ने अपनी शाखाएं सिकोड़ लीं। मोहन खाली हाथ रह गया। पेड़ ने कहा, अब तुम कभी मेरे फलों को नहीं पा सकोगे। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पेड़ से माफी मांगी। उसने कहा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। मैं अब कभी लालच नहीं करूंगा। कृपया मुझे एक मौका और दें। पेड़ ने उसकी ईमानदारी और पछतावा देखकर कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हें यह फल केवल दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करना होगा। मोहन ने वादा किया। उसने फल को जंगल के जानवरों के साथ साझा किया। जैसे ही उसने यह किया, जंगल में हरियाली लौट आई। पेड़ों पर फल फूल लटकने लगे और नदियां पहले से भी अधिक साफ और चमकदार बहने लगीं। जानवर खुश होकर मोहन की प्रशंसा करने लगे। इस परिवर्तन को देखकर जंगल के दूसरे जानवर भी हैरान थे। शेर, जो अब तक मोहन की हरकतों का मजाक उड़ाता था, उसने मोहन को गले लगाते हुए कहा, तुमने हमें सिखाया कि असली खुशी दूसरों के साथ बांटने में है। मोहन ने उस दिन एक बड़ा सबक सीखा। उसने जाना कि लालच से कुछ भी हासिल नहीं होता, बल्कि दूसरों की भलाई करने से ही सच्चा सुख और शांति मिलती है। जंगल अब पहले से भी ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया। हर जानवर ने मिलजुल कर रहने और एक दूसरे की मदद करने का वादा किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख ईमानदारी, दया और दूसरों के साथ बांटने में है।